Welcome students. In this video we are going to learn about SQL query. Okay, now we have all learned about relational algebra. तो relational algebra में हम लोग क्या सीखे थे कि relational algebra से हम लोग सीखे थे कि वो एक theoretical approach है through which we can retrieve record from a database with some given condition. तो रिलेशनल अलजेब्रा में जो हम लोग जो रिलेशनल क्वेरी सीखे, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, सम डेटाबेस ऑपरेशन, जॉइन नेचर, जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग सीखे हैं वो क्या है, वो सब हम लोगों का थ्योरेटिकल अप्रोच है. थ्रू दिस अप्रोच we have some we get some concept how to retrieve record फ्रॉम ए डेटाबेस विद सम गिवन कंडीशन. तो वो थ्योरेटिकल अप्रोच से हम लोगों को क्या सीखा है कि एक डेटाबेस में जो टेबल है उस टेबल में से हम लोग कैसे कुछ रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. डेटाबेस में तो बहुत सारा रिकॉर्ड्स होता है, तो उस डेटाबेस में रिकॉर्ड में से कि कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन ए गिवन कंडीशन हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं. तो वो जो सीखा है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है. तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है एसक्यूएल क्वेरी. वो है रिलेशनल अलजेब्रा जो हम लोग ने सीखा है. तो रिलेशनल क्वेरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द practical implementation of the relational query, okay, using some database language. All of we know that SQL is a database language. We have learned already this that SQL is a database language. So SQL में चार तरीके का उसका डिफरेंट कैटेगरी होता है: DDL, DML, DCL, DQL. DDL मतलब जिससे हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल को मिटाते हैं, टू क्रिएट द टेबल, टू डिलीट द ड्रॉप द टेबल, टू क्रिएट द डेटाबेस. तो वो सब जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो DDL कमांड है. DML कमांड मतलब डेटा मैनिपुलेशन कमांड, मतलब with through which the records of a data can be changed. तो वो होता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड, ठीक है, जिससे रिकॉर्ड को हम लोग चेंज कर सकते. तो वो होता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स. एंड उसके बाद होता है, तो डेटा मैनिपुलेशन कमांड क्या है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. उसके बाद आता है DQL. DQL मतलब डेटा क्वेरी कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब थ्रू विच ओनली क्वेरी कैन बी डन फ्रॉम विद इन ए डेटाबेस. That means through which selected record some records can be selected with some given condition. तो वो होता है DQL. तो DQL क्वेरी में कौन सा SQL कमांड आता है, सिलेक्ट कमांड, जो आज हम लोग सीखेंगे. एंड तो जब हम लोग DQL कमांड यूज करते हैं दैट मीन्स सिलेक्ट कमांड, तो उससे क्या होता है, वो सिर्फ क्वेरी कर रहे हैं, उससे कोई डेटाबेस चेंजेस नहीं होता है, ठीक है. तो कुछ प्रैक्टिकली कंसेप्ट से सोचना. और होता है उसके बाद DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट मतलब किसी को कुछ डेटाबेस को यूज करने का परमिशन दिया जाता है, वो होता है ग्रांट. एंड किसी से कुछ परमिशन लिया जाएगा, छीन लिया जाता है, तो उसको बोले जाते हैं रिवोक. ओके, तो नाउ here we are going to study about SQL query select query, select command of SQL query, जिससे हम लोग सिर्फ क्वेरी कर सकते हैं टू फेच सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस विद सम गिवन कंडीशन, ठीक है. तो उससे हमारा यहाँ पे तो SQL select statement is used to fetch the data from a database table which returns the data in the form of. ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम लोग जब तुम लोग रिलेशनल अलजेब्रा में भी सीखे हो कि वहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है या फिर यूनियन ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन करो, उसका जो आउटपुट होता है वो भी एक टेबल ही होता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जो SQL क्वेरी करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक टेबल ही आएगा. तो द रिजल्टेंट टेबल इज कॉल्ड रिजल्ट सेट, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कौन सा कंडीशन हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है. अच्छा, आप देखो इसका सिंटेक्स क्या है. इसका सिंटेक्स है, पहले इसको कमांड लिखना है सिलेक्ट, ये है उसका कमांड. फिर कौन कौन सा जैसे प्रोजेक्शन में हम लोग क्या किए थे उससे टैली करो, ठीक है. हम लोगों का वहाँ पे दो काम होता है. SQL क्वेरी क्या काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है. एंड प्रोजेक्शन क्या है कि प्रोजेक्शन से क्या होता है, सिलेक्टेड फील्ड लिया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे SQL थ्रू SQL क्वेरी प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन बोथ द कमांड्स कैन बी
डन थ्रू दिस एसक्यूएल कमांड बोथ द वर्किंग ऑफ द टू कमांड सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, मतलब एक ही सिलेक्ट कमांड से प्रोजेक्शन का काम भी होगा, सिलेक्शन का काम भी होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन काम कब होगा, तो वी नो दैट प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव सिलेक्टेड फील्ड्स, ध्यान से समझो। तो सिलेक्टेड फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट को रिट्रीव करने के लिए प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। तो जब सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज किया जाएगा तो उससे क्या होता है, तो कलम नेम देना पड़ेगा ना। तो इसलिए देखो सिलेक्ट कलम 1 कलम 2 कलम ए, मतलब कौन कौन सा कलम चाहिए टेबल में से, अगर वो हम लोग डिफाइन कर दे तो वो हुआ प्रोजेक्शन। तो किस से, फ्रॉम टेबल नेम, मतलब किस टेबल में से हम लोगों को चाहिए वो तो मेंशन करना होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जैसे सी में होता है, ठीक है, कि हम लोग जैसे भी लिख दे वो काम करेगा, ये नहीं है। तो सिलेक्ट, फिर उसके बाद कमांड दिया जाता है फ्रॉम, फिर उसका टेबल नेम, ये कलम मतलब उसका फील्ड नेम, जो जो फील्ड हमको चाहिए। तो एग्जांपल, और अगर सब फील्ड चाहिए, हर फील्ड हमको चाहिए, मतलब प्रोजेक्शन, अगर हम प्रोजेक्शन ना दे सिर्फ सिलेक्शन दे तो क्या होता है, तो सब सारे फील्ड दिखाते हैं ना। तो अगर सारे फील्ड को दिखाना होता है तो वो होता है, अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट दे दे, कोई भी फील्ड नाम ना लिख के सिर्फ अगर स्टार्ट दे दे तो क्या आएगा, वो सारा फील्ड्स वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर वहाँ पे स्पेसिफिक हम लोग फील्ड नेम देंगे तो स्पेसिफिक फील्ड नेम आएगा, फील्ड दिखलाएगा। अगर स्पेसिफिक फील्ड नेम के बदले सिर्फ अगर स्टार्ट देंगे, दूसरा कोई सिंबल दोगे तो नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट देंगे तो सारे फील्ड आएगा, ठीक है। और स्टार्ट देने के बाद सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, ये हमारा सिलेक्ट क्वेरी कमांड का सिंटेक्स है। तो यहाँ पे देखो, सपोज हम लोग एक फील्ड टेबल है, कस्टमर टेबल, इसका फील्ड है आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये उसका फील्ड। ये एक कस्टमर टेबल का स्कीमा है, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखलाया, सिर्फ स्कीमा दिखलाया कि कौन सा टेबल है। तो यहाँ पे देखो कैसे एसक्यूएल कमांड यूज होगा, सिलेक्ट आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे हम लोग तो फील्ड का नेम स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है, आईडी, नेम एंड सैलरी। तो यहाँ पे तो और भी फील्ड है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। तो हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ आईडी, नेम, सैलरी। तो स्पेसिफिक अगर फील्ड नेम हम लोग एट्रीब्यूट कर स्पेसिफाई करते तो वही फील्ड दिखलाएगा फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स मतलब ये टेबल नेम, क्लियर। तो सिलेक्ट, फिर कमा कमा दे के फील्ड नेम दोगे फ्रॉम टेबल नेम, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये आईडी, नेम एंड सैलरी फील्ड कस्टमर टेबल का सिर्फ वही फील्ड में जो जो रिकॉर्ड है वो दिखलाएगा। इफ यू वांट टू फेच ऑल द फील्ड्स, अगर हम लोगों को ये सारी फील्ड दिखाना है तो फिर क्या दिखाएंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट, आईडी, नेम, सैलरी ये दिखाए, मतलब ये तीनों फील्ड दिखलाएगा टेबल का। अगर यहाँ पे हम लोगों का वो सारा फील्ड चाहिए तो फिर हम लोग यहाँ पे ये तीनों फील्ड नेम ना लिख के सिर्फ क्या देंगे, सिर्फ स्टार्ट दोगे। सिर्फ स्टार्ट देने से वो सारा फील्ड फेच ऑल द फील्ड्स ऑफ द कस्टमर टेबल्स, ओके। अच्छा, अब है कंडीशन, यहाँ पे अगर दोगे ये पूरा टेबल में जो जो रिकॉर्ड है वो तुम लोगों को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ कंडीशन नहीं है, दिस कमांड इज जस्ट यूज टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, ये कमांड। एंड दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द आईडी, नेम एंड सैलरी फील्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल। यू कैन सी हियर, हियर नो कंडीशन इज गिवन, कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तुम लोग तो सिलेक्शन में देखे थे कि नीचे कंडीशन दिया रहता है, इधर इक्वल समथिंग, अदर ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन समथिंग, यहाँ पे तो कुछ कंडीशन नहीं दिया गया, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब जब कंडीशन हम लोग देंगे तो क्या होगा, एक वेयर क्लॉज का यूज करना है। यूजिंग वेयर क्लॉज वी गिव सम कंडीशन टू फेच द रिकॉर्ड। तो वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज होता है, तो उसका सिंटेक्स है, सिलेक्ट तो करना ही है क्योंकि सिलेक्ट करके तो रिकॉर्ड को लाना है। अब जो रिकॉर्ड आएगा वो कुछ कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, तो इतना तक सेम सिंटेक्स है, सिलेक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल, ये पहले वाला ही है। आप कंडीशन जो दोगे उसके बाद ऐड करना है वेयर कंडीशन, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम या फिर सिलेक्ट फील्ड नेम सेपरेटली, जो जो फील्ड चाहिए फ्रॉम टेबल नेम, इतना तक तुम लोगों को लिखना ही है, ठीक है। बाकी कंडीशन दिया जाता है वेयर से, वेयर जो कंडीशन दोगे इतने में से टेबल को फेच करेगा, और अगर वेयर दोगे तो इस कंडीशन के बेसिस पे फेच करेगा, अगर वेयर नहीं दोगे तो ये सारे फील्ड्स
सारे रिकॉर्ड्स दिखलाएगा। तो वेयर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन वेयर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर। इतना तक तो हम लोग सीखे ही है पहले, तो इतना तक दोगे तो इट डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स विदाउट एनी कंडीशंस। और अगर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 दोगे, दैट मीन्स इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज कस्टमर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। क्लियर? तो यहाँ पे एंड you have to notice that every SQL statement must be ended with a semicolon। हर SQL statement के लास्ट में एक सेमीकोलन दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कंडीशन देंगे तो क्या होगा, अगर सारा फील्ड है तो क्या लिखते हैं, ये फील्ड ना लिख के तीनों फील्ड के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ स्टार देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। अगर स्पेसिफिक फील्ड बोला जाता है कि सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी, मतलब जो हम लोग प्रोजेक्शन में करते हैं, अगर स्पेसिफिक फील्ड बोला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो स्पेसिफिक फील्ड में इतना सिर्फ इतना फील्ड दिखलाएगा और जिसका सैलरी है 2000 ग्रेटर देन। और अगर ये फील्ड ना दिखलाए, स्टार्ट दोगे तो पूरा रिकॉर्ड दिखलाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर कुछ तुम लोग तो सी पढ़े हो तो डेटा टाइप जानते हो, तो सैलरी क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, तो न्यूमेरिक डेटा तो नॉर्मल देते हो तुम लोग। वहाँ पे सिलेक्शन में जब रिलेशनल अलजेब्रा में किए थे, वहाँ पे भी मैं बोली थी कि अगर इफ वी वांट टू गिव सम स्ट्रिंग कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज, वी हैव टू मार्क इट विथ इन्वर्टेड कोट्स। इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है कोई अगर स्ट्रिंग दोगे तो, माइंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम इज हार्दिक। दैट मीन्स जिसका नाम हार्दिक है उसका आईडी नेम सैलरी, जो हार्दिक नेम में भी, ये तो नेम है, दोनों का भी सेम नेम हो सकता है, तो जो कस्टमर का नेम हार्दिक है उसका रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले करेगा। तो ये होगा एंड वेयर क्लॉज जो नॉर्मली हम लोग सिलेक्शन में यूज करते हैं। अब सिलेक्शन में हम लोग दो और यूज करते हैं ना, एंड एंड और ऑपरेटर। एंड मीन्स दोनों कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, और मीन्स बिटवीन टू कंडीशंस only one conditions has to satisfy, or we can use more than two condition using and operator and or operator। ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसको क्या ऑपरेटर बोले जाते हैं, कंजंक्टिव ऑपरेटर। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो एंड ऑपरेटर कैसे यूज करोगे, सिंपल, जो हम लोग कैसे यूज करके, सिंटेक्स में मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। देखो, सिलेक्ट आईडी नेम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, ये सेम एज है, इतना तक हर क्वेरी में इतना तक आएगा। वेट सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज लेस देन 25। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, यहाँ पे एंड ही लिखना है। हम लोग रिलेशनल क्वेरी में क्या करते हैं, एंड ऐसे सिंबल यूज करते हैं क्योंकि वो तो थियोरेटिकल है, वो तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम लोग एंड ही लिखेंगे। तो सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज लेस देन 25। ठीक है, और अगर और होता तो और लिखते, और का रिलेशनल क्वेरी में हम लोग ऐसे यूज करते, पर ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ और ही लिखना है। ठीक है, वी कैन यूज दिस सैलरी ग्रेटर। अगर हम लोग दो सैलरी, सपोज यहाँ पे तो एज है, अगर हम फिर से सैलरी ग्रेटर देन 2000 और सैलरी लेस देन 5000, तो हम लोगों को क्या करना है, फिर से सैलरी लिखना है, मतलब सैलरी लेस देन 5000। ठीक है, मतलब अगर दो सेम फील्ड में कंडीशन है, वी हैव टू मेंशन द टू फील्ड्स एवरी टाइम। मतलब सैलरी एंड एज तो अलग फील्ड है, तो अलग है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड सैलरी लेस देन 5000 लिखना चाहेंगे, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों को सैलरी फील्ड नेम दोबारा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक बार सैलरी लिख के ग्रेटर देन 2000 लेस देन 5000 लिख दोगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब और ऑपरेटर मतलब सेम ही होता है। और ऑपरेटर से क्या आएगा कि सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेट सैलरी ग्रेटर देन 2000 और एज
लेस देन 25,000, या फिर और ऐसे कर सकते हो सैलरी लेस देन 1,000, क्योंकि और है तो और में से हम लोग ग्रेटर देन 2,000 लेस देन 1,000 लिख ही सकते हैं, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन 2,000 और एज लेस देन 25 और सैलरी लेस देन 1,000 लिख ही सकते हैं। और मतलब जो जो कंडीशन दिए हो सब कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करो तो हो जाएगा। मतलब जिसका सैलरी 2,000 है उसका भी रिकॉर्ड दिखलाएगा, जिसका एज है 25 लेस देन वो भी दिखलाएगा, एंड जिसका सैलरी है 1,000 लेस देन वो भी यहाँ पे दिखलाएगा, ठीक है। तो और में से हम लोग यूजिंग और वी कैन give more than one condition. Okay, so in our next video we will see some practical applications of this SQL select command. Okay.